मेन रोड यहाँ से केवल आपको 700 किलोमीटर की दूरी है, जिससे डीएम जाता है, एसपी जाता है, अनुमंडल पदाधिकारी जाता है, सारे कर्मचारी जाते हैं, लेकिन किसी को निगाह में नहीं रहता है। यह एक कबाड़ा गली पड़ा है जिसमें कि 500 लोगों की कम से कम घर की आबादी है। जनप्रतिनिधि कहते हैं कि मेरे फंड में पैसा नहीं है, अब पैसा है तो 20% कमीशन दीजिए। जनता जब खुद अपने पैसे इकट्ठे करके जब गली का निर्माण करने लगे, आज वह समस्या है कि किसी को रात में बीमार हो जाए तो आपको 4 व्हीलर का 2 व्हीलर इस गली में नहीं जा सकता है। और नहीं कहा जाता है घर धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये लोग कहते हैं कि आप नगर परिषद में नहीं है और जनप्रतिनिधि कहते हैं कि आप लोग नगर परिषद के सटे हुए हैं, लेकिन वह डीएम न जाने उस बात उसका फाइल में दब गया कि उत्पाद के बराबर जनता को बात को उड़ा दिया। विधायक का इस पर कोई ध्यान नहीं, मात्र वोट लेने के लिए वो आते हैं लोग और लेकर चले जाते हैं। बिहार सरकार तमाम दावे करती है, रोज विकास की नई नई योजनाएं आप अखबार के पहले पृष्ठ पर पढ़ रहे होंगे, लेकिन उन वादों का हकीकत में बदलना यह बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे दो नदियों का छोर कभी नहीं मिल सकता। नमस्कार, आप वंदे भारत समाचार का भाषी पटल देख रहे हैं, मैं आपके साथ नीलेश भारद्वाज। जरा सोचिए कि जनता सरकार और शासन प्रशासन से गुहार लगाते लगाते थक जाए एक छोटे से गली के निर्माण को लेकर, और जनता जब खुद अपने पैसे इकट्ठे करके जब गली का निर्माण करने लगे तो ऐसे शासन और प्रशासन रहने का क्या फायदा। मैं अभी बिहार के कैमूर जिले के पोस्ट ऑफिस गली में मौजूद हूं, और जरा इस गली का स्थिति देखिए कि तमाम गुहार इसके लिए लगाए गए, लेकिन आज तक यह गली निर्माण हुआ ही नहीं। ढलवाए हुए हैं, ढलवा कर इस गली को बनाए हुए हैं, और आप आगे आपको दिखा दूंगा। हो सकता है कि आप कहें कि नहीं यह फंड से पास हुआ है। देखिए बीच में टूटा फूटा भी गली है। आइए हम उन मजदूरों को दिखाते हैं कि जो जनता खुद अपने पैसे लगाकर अपना काम करवाती है। देखिए जरा इधर देखिए, ये मजदूर काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ से क्या रास्ता बनवा रहे हैं, क्या मामला है, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? अभी वर्तमान समय में न बिहार में कोई सरकार है और न बिहार के सरकार के पिट्ठू कोई पदाधिकारी है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि नगर पालिका से के क्षेत्र से सीओ गांव का वार्ड एक मात्र 700 फीट की जो गली है, यह गली में इतना पानी है, इतना कीचड़ है कि कम से कम उस रास्ते से जाने वाले लोग जो हैं बेहाल। और इस प्रश्न को हम लोग पंचायती राज्य पदाधिकारी, पीओ, बीडीओ, डीएम, मुख्यमंत्री, यहाँ तक के ग्रामीण विकास मंत्री तक उठा चुके, लेकिन कोई भी संवेदनशील नहीं है। और सारे जनप्रतिनिधि तो आते होंगे ना वोट करने के लिए। जनप्रतिनिधि कहते हैं कि मेरे फंड में पैसा नहीं है, अब पैसा है तो 20% कमीशन दीजिए। तो कमीशन कौन देगा कि रोड कौन बनवाएगा? तो क्या लगता है कि ये ऐसी अधर में पड़ा रहेगा? अधर में नहीं पड़ा रहेगा। हम जब 20 लाख रुपया लगाकर एक मकान अपने लिए एक फ्लैट बनवाए हुए हैं, तो हम 2-4 लाख और लगाएंगे और रोड बनवाएंगे, लेकिन सरकार को इसका सबक भी सिखाएंगे, पदाधिकारी को सबक सिखाएंगे। सबक कैसे सिखाएंगे? हमको एक वोट देते हैं, वो अधिकार मेरे पास है। अभी अभी फिलहाल आप देख लीजिए, प्रशांत किशोर कहीं नहीं थे, और बांकीपुर जो बीजेपी का गढ़ था वो धराशायी हो गया। तो जनता के पास वह बल है। यहाँ मूल समस्या क्या है लोगों की? यहाँ मूल समस्या यह है कि इस रोड को थोड़ा ऊंचा करके, किस रोड को? लिटिल फ्लावर से शिव मंदिर तक। आपको पोस्ट ऑफिस गली की बात कर रहे हैं? पोस्ट ऑफिस गली में लिटिल फ्लावर स्कूल से शिव मंदिर तक, जो शिवों के वार्ड में पड़ता है, या ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है। तो मतलब ग्रामीण एरिया का भी तो विकास होना है, आखिर क्यों नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता कि मुखिया जातिवादी करते हैं, इसलिए नहीं हो पाता है। क्या चाहते हैं आप? वो हम चाहते हैं कि हमारा इस 700 फीट जो रोड है लिटिल फ्लावर स्कूल से
शिव मंदिर तक यहाँ इसकी समतलीकरण हो जाए, इसमें ह्यूम पाइप बैठ जाए ताकि पानी का निकासी हो जाए और रोड यह ढला जाए। जी क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम कोमल पांडे। जी क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत यह है कि अब भभुआ पोस्ट ऑफिस गली वार्ड नंबर 13 में आता है, जो कि यहाँ से मेन रोड का जहाँ अब खड़ा है शिव मंदिर का स्थान है, यहाँ एक विद्यालय भी चलता है। यहाँ दिन भर जो है 110 गाड़ियां बच्चों का स्कूल का आवागमन है, लेकिन इस गली का वह जर्जर स्थिति है कि इसमें पैदल चलना भी मुश्किल है। आज आप जो देख रहे हैं ढलाई हो रहा है, मान लीजिए इसमें कुछ वैसे लोगों का घर है जिनके पैसे 2 पैसा है तो अपना दरवाजे पर ढलवा लिए, लेकिन जिस गरीब के पास खाने को ठिकाना नहीं है, किसी तरह अपना घर मकान बना लिया है, उसका बाल बच्चा इस गली में कैसे आएगा जाएगा, उसके बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे होगा। आज वह समस्या है कि किसी को रात में बीमार हो जाए तो आपको 4 व्हीलर का 2 व्हीलर इस गली में नहीं जा सकता है, आप देख सकते हैं। पैदल चलना आखिर बन क्यों नहीं रहा है? बंद क्यों नहीं रहा कि मेन रोड यहाँ से केवल आपको 700 किलोमीटर की दूरी है, जिससे डीएम जाता है, एसपी जाता है, अनुमंडल पदाधिकारी जाता है, सारे कर्मचारी जाते हैं, लेकिन किसी को निगाह में नहीं रहता है कि यह एक कबाड़ा गली पड़ा है जिसमें कि 500 लोगों की कम से कम घर की आबादी है। आप लोगों ने कितनी बार गुहार लगाया? हम लोगों ने 2023 में डीएम का घेराव किया था। डीएम ने कहा कि हम तुरंत इसमें काम लगवा देते हैं, लेकिन वह डीएम न जाने उस बात उसका फाइल में दब गया कि वो पाद के बराबर जनता को बात को उड़ा दिया। ऐसी प्रशासन और ऐसी सरकार को हम लोग घेर रहे हैं। आज तक आप बढ़ कर देख लीजिए कि इसमें एक बच्चा बीमार हो जाए तो उसको टांग कर पैदल लेके जाना मुश्किल है। जिस जनप्रतिनिधि का वोट करते हैं, जनप्रतिनिधि नहीं कभी आपका दुख दर्द समझ। जनप्रतिनिधि वहां काम करेगा जहां उसको अच्छा थोड़ा सा 10 रुपया लगाएगा, बढ़िया काम है, उसी पर काम किया, उसको कमीशन चाहिए, उस कमीशन के चक्कर में वही काम करेगा जहां उसको कि मान लीजिए कि कम पैसा लगे और ज्यादा फायदा हो। इसमें तो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है गली। दूसरी बात, विकास तो जनता के पैसे से ही होता है, जनता का आप भी पे करते होंगे। हम लोग बिल्कुल करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग की मांग कहाँ होती है। समय आता है वोट के समय, कोई जात पात के नाम पर वोट ले लेता है, कोई पैसा पर वोट ले लेता है, विकास पर कहाँ वोट और विकास पर कहाँ कोई पदाधिकारी और प्रतिनिधि काम कर रहा है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नन्हे तिवारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम अपना घर मकान बनाए हैं पोस्ट ऑफिस गली भभुआ में रहने वाले। हम बेलाव थाना के इटवा के निवासी हैं, लेकिन यहाँ 30 साल से मेरा मकान 2-3 जगह पर यहाँ है, लेकिन सारे जगह पर यही दशा है इस गली का। खराब रास्ता है, चलने में दिक्कत होती है एकदम। हमको हमारी इच्छा से चल ही नहीं पाएगा। कब से यह रोड खराब है? जब से हम आए हैं तब से खराब है। लगभग कब से आए हैं? कब से आए हैं? 20 साल से। 20 साल से। हाँ। और तब से रोड खराब है। हाँ। तो 20 साल में कितने प्रतिनिधि बदले, नगर परिषद कितने बदले, कितने आए, इधर नहीं बात लोग सुन रहे थे, अब लोग क्या करें। कहना चाहते हैं कि 2008 से लेकर आज तक यह गली जो है अनाथ की तरफ पड़ा हुआ है। तब से पहले खेत था, माटी फेंकवाया गया, 4 मुखिया बने, विधायक बने, लेकिन ये लोग इस गली पर कोई ध्यान ही नहीं दिए। यह गली मेन गली है जो वार्ड नंबर 13 पोस्ट ऑफिस गली सीओ भाग संख्या 1 के अंतर्गत है, जो शिव मंदिर से लेकर पोस्ट ऑफिस मेन रोड तक। इसमें कोई जनप्रतिनिधि, कोई सांसद, कोई डीएम, एसपी, किसी का कोई ध्यान नहीं रहा। तो ठीक इस है, गली से नगर परिषद और ग्राम पंचायत का जहाँ पेच फंसा रहता है, वहाँ तो ये काम विधायक के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन विधायक के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन विधायक का इस पर कोई ध्यान नहीं। मात्र वोट लेने के लिए वो आते हैं लोग और लेकर चले जाते हैं। जी क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इस गली का पुनः अच्छा से निर्माण हो, जिससे कि हम लोगों का आवागमन हो और नाली बने। जो अभी आपका रास्ता जो जर्जर बना हुआ है, और ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं कि कैसे ये सुधरेगा? और हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे पूरे नगर का विकास हो रहा है, नगर की सभी गलियां और नालियां बन रही हैं, उसी तरह इसका भी विकास हो जाए। आज तक 2023 में हम लोग पोस्ट ऑफिस गली पर डीएम साहब का घेराव किए थे। पैदल डीएम साहब आए हुए थे, उसको देखे भी और आश्वासन दिए। उनके आश्वासन का इंतजार, मैंने आश्वासन के बाद काम होने का इंतजार हम लोग आज तक कर रहे हैं। लास्ट में बाध्य होकर के बच्चों की वैन आती हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वृद्ध महिलाएं जाती हैं और कीचड़ होने के चलते गिर जाती हैं। लास्ट में बाध्य होकर के अपने अपने दरवाजे पर हम लोग 2-4 लोग मिल करके इसको बनवा रहे हैं, ताकि कम से कम जितना ही दूर हो सके वृद्ध और बच्चों को सहूलियत हो सके।
जी, आप जनप्रतिनिधि से नहीं आप लोग जानकारी कभी दिए? जनप्रतिनिधि को एक बार नहीं 100 बार कहा गया है। जनप्रतिनिधि इधर देखते ही नहीं है। क्यों नहीं देखते, क्या कारण लगता अब उनकी जो भी मंशा हो सकता है जातिवाद करते हो सकता है वोट नहीं मिला हो सकता है इसमें कुछ मिलने वाला उनको न हो, वो अलग का चीज है। सबसे बड़ा दंश तो हम लोग झेल रहे हैं कि नहीं कहा जाता है घर धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये लोग कहते हैं कि आप नगर परिषद में नहीं है और जनप्रतिनिधि कहते हैं कि आप लोग नगर परिषद के सटे हुए हैं तो शहरी क्षेत्र में आते हैं, आप लोगों को शहर बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे। नगर परिषद कहता है कि हम नहीं बनाएंगे, वो आप लोग जो है पंचायत में पढ़ते हैं, पंचायत आप लोग का विकास करेगा। अब ये दोनों लोगों के क्या कहा जाए उसको, मैंने नेगलेक्ट करने के चलते चाहे डिनाई करने के चलते हम लोग जो है मैंने इसका दंश बुरी तरह से झेल रहे हैं। जी, अच्छा, लास्ट में आप क्या आप लोग कदम उठाने वाले हैं अगर इसी तरीके से चलता रहा? अगर इसी तरह से चलता रहा तो मान लीजिए 2023 के बाद 3.5 साल बीत गया। देखिए डीएम जिले का वरीय पदाधिकारी होता है, उसकी अगर वो कह करके और मुकर जाए या फाइल में दब जाए तो हम लोग आखिर क्या करेंगे? फिर मरता क्या नहीं करता, फिर हम लोग रोड जाम करेंगे, डीएम साहब का घेराव करेंगे, हम लोग का गली बने नहीं बनेगा। टैक्स माने जो भी जितना भी बिहार सरकार द्वारा कर लगाया जाता है वो हम लोग देते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कर देने में पीछे है, लेकिन हम लोग क्या कहा जाए भभुआ के नक्शे से गायब है, बिहार के नक्शे से गायब है भभुआ, और भभुआ के नक्शे से हम लोग गायब है यहाँ से। जी, अब तो बाध्य होकर हम लोग फिर घेराव करेंगे, फिर कहेंगे बनाइए। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने अपने घर पे बनवा रहे हैं, जब बनवाए पदाधिकारी लोग। जी, आपका परिचय? पंकज पांडे नाम हुआ मेरा। तो ऐसे शासन और प्रशासन रहने का क्या फायदा? जनता टैक्स देती है, जनता सब कुछ निर्माण कार्य में भागीदारी की अहम रोल निभाती है। जब वोट देने की बात आती है तो लोग भी जात पात के नाम पर वोट दे देते हैं, कुछ पैसे के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन जब सरकार से गुहार जब जनता लगाती है तो जनता वहां पर सुनी पड़ जाती है, कोई सुनने वाला उसका नहीं है। ऐसे में मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, आप इस रिपोर्ट को देखकर आप क्या कहेंगे जरूर बताइएगा। अभी तक से आप वंदे भारत समाचार का भाषी पटल देख रहे थे, मैं आपके साथ नीलेश भारद्वाज, बहुत बहुत धन्यवाद।